अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू एजुकेटेड स्टार्स पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। टुडे वी गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग रियली अनएक्सपेक्टेड, जो मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस चीज़ के बारे में वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आई गेस कि बड़ी रिक्वेस्ट आई है मुझे, और बहुत सारे, एक नहीं दो नहीं, पता नहीं, मुझे 30+ स्टूडेंट्स ने मुझे सेम स्पेसिफिक मैसेज किया कि सर आप इस चीज़ के बारे में बात करें। मेरे इस चैनल पे मोर देन 72 के व्यूज़ हैं, 72,000 व्यूज़ हैं। और मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि ज़ाहिर सी बात है, मेरे मोस्टली जो भी सारी वीडियोज़ हैं आउट ऑफ 22 या 23, तो वो सारी बहरे कॉलेज कारसाज और NR1 के एडमिशन्स के रिलेटेड होती हैं। बीइंग एन एक्स स्टूडेंट, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, ना ही मैंने यहाँ पे कभी जॉब की है या मैं कोई भी एफिलिएशन रखता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ गाइड करता हूँ स्टूडेंट्स को। और ज़ाहिर सी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे यूट्यूब पे कॉन्टैक्ट करते हैं, और बहुत सारे लोग जो जिन्होंने और थोड़ा गाइडलाइन लेनी होती है, उनको मैंने ज़ाहिर सी बात है अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ था, तो उस पर मुझे मैसेज करते हैं। एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ लाइक 500+ मैसेजेस फ्रॉम स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझसे एंटी टेस्ट के बारे में पूछा। फिर क्वालिफाई करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने मुझे इंटरव्यू के बारे में पूछा। इंटरव्यू में साइकोलॉजिकल टेस्ट की जो कन्फ्यूजन थी वो ख़त्म हुई, और इस दफ़ा साइकोलॉजिकल टेस्ट भी नहीं हुआ, सिर्फ इंटरव्यू में हुआ। और इंटरव्यू में जो हुआ, मसला वो है, मसला ये है कि इंटरव्यू में थोड़ी सी ज़्यादतियाँ या थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हुई हैं स्टूडेंट्स के साथ। सबसे पहले मेरे एक स्टूडेंट का जो एक व्यूअर हैं जिन्होंने यहाँ पे टेस्ट दिया, इंटरव्यू दिया, उनका वॉइस नोट है, आप सुने। सर मेरा आज इंटरव्यू था। तो सर आज इंटरव्यू के ना मतलब कुछ इश्यूज थे जिनकी वजह से जो है ना हमें इतना अच्छा नहीं लगा, हम सेटिस्फाई नहीं हुए कॉलेज से। सर आज हम लोग, मेरी जैसे शिफ्ट थी 9:30 बजे की कंप्यूटर साइंस की, तो हम जब वहाँ पे पहुँचे थे तो वहाँ पे पहले तो वेटिंग थी बहुत ज़्यादा, और उससे पहले भी स्टूडेंट्स आए हुए थे। तो यानी वो ना सबको, जब एक एक स्टूडेंट जा रहा था अंदर, वो इंटरव्यू के बाद 15-20 मिनट बाद वो बाहर आ रहे थे, और जो है फिर कोई कोई जाता है तो उसको भेजते हैं आधे घंटे या 1 घंटे बाद उन्होंने भेजा था। तो अब 9:30 बजे हमारा इंटरव्यू है, हम वेटिंग भी कर रहे हैं। और ना एक मैनेजमेंट का इशू ये था कि ना कुछ टीचर्स अच्छा मैनेज कर रही थी, लेकिन उनके बाद लास्ट में 2 टीचर्स आई थी, तो उन्होंने जो है ना हमें सीक्वेंस से नहीं भेजा। यानी हमारा जो है गेट के करीब हमारी जो सीक्वेंस में सीट्स लगी थी, उन्होंने वहाँ से नहीं भेजा। जो दूसरी सीट्स थी यानी जो देर में आए, उन्होंने वहाँ से सबको एक एक करके भेजना जो है स्टार्ट कर दिया। उसकी वजह से जो है ये एक इशू यही हुआ था कि हमारा तो फिर उसमें टाइम वेस्ट हुआ। तो सर फिर यानी हमने पूरे 3 आवर्स का जो है पूरा वेट किया है। और उसके बाद जाके जब हमारी बारी आने वाली थी, मैं अपने अगर पर्सनल बताऊं तो मेरी यानी मेरा इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला था, मैं बाहर ही था वेटिंग में, और उनकी मीटिंग स्टार्ट हो गई। तो मीटिंग हाफ एन आवर या पूरे 1 आवर की हुई थी तकरीबन, और उसके बाद यानी उन्होंने इंटरव्यू भी नहीं लिया सबसे, बस वो मीटिंग ही करते रहे और टाइम हमारा वेस्ट होता गया। और एट द एंड 12:30 पे जो है मेरा फिर इंटरव्यू हुआ था। और उन्होंने जाके अंदर पहले तो सिर्फ उन्होंने एक ही सवाल मुझसे किया था कि आपके फादर क्या काम करते हैं, और फिर उसके बाद उन्होंने कुछ अपने पास नोट डाउन करके उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। तो सर मैं आपसे ये अपना ये एक इशू शेयर करना चाहता था, क्योंकि इससे तो आप कॉलेज की रेपुटेशन ही ख़राब होगी, क्योंकि जब आप इतना वेट अभी करवा रहे हैं, बाद में फिर और ज़्यादा वेट होगा, फिर कॉलेज की रेपुटेशन इसमें बहुत डाउन हो जाएगी। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बारे में आप ज़रूर वीडियो डालिएगा, और मेरा भी इशू प्लीज़ शेयर कीजिएगा। तो ये एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया यहाँ पे आज, और इन्होंने सबसे पहले इशू रेज़ किया कि हमारी मैनेजमेंट जो थी यहाँ की बड़ी ख़राब थी, उन्होंने बहुत डिले कराया, बीच में मीटिंग में चले गए। देखिए, इसमें ना आई एम ऑल फॉर डैट के कॉलेज ज़ाहिर सी बात है रेपुटेशनल है, प्रिंसिपल्स हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, जो आपके इंटरव्यू ले रहे होते हैं वो एक वाइस प्रिंसिपल है, सर इमरान सफदर। मे बी ही इज़ नॉट टेकिंग द इंटरव्यू राइट नाउ, बट जो हमारे टाइम पे थे और उसके बाद भी जो 2-3 दफ़ा थे, तो वो सर इमरान सफदर और उनके साथ एक सीनियर टीचर कोई बैठे होते हैं और वो इंटरव्यू ले रहे होते हैं। मैं कभी भी ये नहीं कह रहा कि वो अनप्रोफेशनल है या वो इनकॉम्पिटेंट है, वो कुछ भी। मैं कह रहा हूँ सर, दे हैव मोर देन देयर एक्सपीरियंस इज़ मोर देन माई एज। मैं जब पैदा भी नहीं हुआ था तब से वो टीचिंग कर रहे हैं। मेरा जो इशू है, जो मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, वो ये है, और जो जिनके साथ ये वाला इशू हुआ है वो आप प्लीज़ अपने कमेंट में लिखो। ज़ाहिर सी बात है, आई एम नॉट सेइंग लाई। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये मैसेज किए, और आप इस चीज़ को कमेंट्स में लिखो और एडमिट करो कि आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है। जिनके साथ ऐसा नहीं हुआ वो भी आप अपना फीडबैक दे सकते हो। स्पेशली जो इंटरव्यूज़ होते हैं ना, वो मैंने शुरू में भी बताया था, अपनी जो इंटरव्यू, अपना जो एडमिशन टेस्ट वाली वीडियोस थी, उसमें मैंने आपको बोला था कि सिविलियंस और CPO सीनियर्स और ऑफिसर्स के अलग इंटरव्यूज़ होते हैं। लाइक द तरीका ऑफ जजमेंट इज़ लाइक बिट डिफरेंट। लेकिन मेरा जो बेसिस ऑफ डिफरेंस था ना, वो ये था कि वो एजुकेशनल फंसाने के हिसाब से पूछेंगे। लाइक CPO सेलर से हार्ड सवाल होते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से सवाल होते हैं, और सिविलियन से थोड़ा इजी इंटरव्यू होता है। और आई एम ऑल फॉर दैट के डिले हो सकता है, बच्चों को वेट कराया जा सकता है, लेकिन एक होती है एक स्टूडेंट की रिस्पेक्ट, स्टूडेंट की इंपॉर्टेंस। एक कैंडिडेट नाज़माबाद से आ रहा है, कोरंगी से आ रहा है, सुल्तानाबाद से आ रहा है,
लांडियों से आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आ रहे हो। वो आता है, वो एंट्री करवाता है नेवल एरिया, ज़ाहिर सी बात है, CNIC वगैरह देता है, SOPs फॉलो करके वो अंदर तक आता है, पूछ के, कुछ को तो पता ही नहीं होता। पेरेंट्स आते हैं साथ में, इंटरव्यू देने के लिए बैठते हैं, चलो डिले होता है। आई एम नेवर लाइक सेइंग यार डिले बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। डिले हो सकता है, ज़ाहिर सी बात है, पाकिस्तान में आप कहीं भी जाओ आपको डिले मिलेगा, आपको वेट करना पड़ेगा हर जगह। बच्चों ने बोला सर डिले तो हो रहा था। अब पहला जो इशू है, जो लेट आ रहे थे वो टीचर्स पहले भेज रहे थे, जो पहले के बच्चे बैठे हुए हैं वो बाद में भेज रहे थे। अब इफ़ एनी ऑर्डर इज़ बीइंग फॉलोड, तो जो लेट आ रहे थे अगर वो ऑर्डर में पहले हैं तो मैं बोल सकता हूँ यार हाँ यार उनके साथ सही हो। लेकिन बच्चों ने ये बोला सर ऑर्डर में भी जो हमें भेजने का उन्होंने कहा था वो ऑर्डर में भी नहीं आ रहे थे, वो बहुत ही आउट ऑफ ऑर्डर बच्चे आ रहे थे। वॉज दैट ट्रू? वॉज दैट हैपनिंग? पहले तो आप मुझे ये बताओ। दूसरी बात ये कि जैसे इन स्टूडेंट्स ने मुझे बोला था, तो लाइक मतलब एक बहुत बड़ी फीडबैक मुझे मिल चुकी है, मैं झूठ किसी बात पे नहीं कह रहा। दूसरी बात ये कि इफ़ अ स्टूडेंट लाइक एंटर्स द इंटरव्यू रूम, सही है भाई उसकी बारी आ ही गई है, तो आप एटलीस्ट उससे उसके बारे में तो पूछो। यू आर नॉट इवन आस्किंग अबाउट हिमसेल्फ, आप डायरेक्ट पूछ रहे हो। एक बच्चे ने मुझे पत्नी क्या बोला, पत्नी वो झूठ बोल रहा था, क्या बोल रहा था, उसने बोला सर मैं आया हूँ, उन्होंने मुझे बिठाया, आपके फादर का प्रोफेशन क्या है, ओके आप जा सकते हैं। मैंने कहा आप क्या, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपसे वाकई में इंट्रोडक्शन पूछा ही नहीं? वो कह रहे नहीं पूछा। अब मैं ये कोई लाइक इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, आई एम नेवर अक्यूजिंग बहरे कोई करसाज ऑफ दैट कि वो किसी फादर के प्रोफेशन के ऊपर बेस कर रहे हैं, जजमेंट कर रहे हैं। मैं कभी भी ये नहीं कह रहा, आई रिपीट, मैं ये अक्यूज़ या इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ कि बहरे कोई करसाज किसी के फादर के प्रोफेशन पे एडमिशन की जजमेंट कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि एक कैंडिडेट, एक स्टूडेंट आता है, मुझे इतने लड़कों ने मैसेज किया सर मैं हाफिज़ हूँ, मैं इस चीज़ का विनर हूँ, मैं टॉपर हूँ, मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, वो अवार्ड है, मैं लेके चले जाऊँ। मैंने कहा आप लेके जाओ, बिल्कुल लेके जाओ, आप उनको बताओ। लेकिन मतलब एक ज़ाहिर सी बात है, वो मैंने एक तरीकाकार बताया था कि आपने ये नहीं बताना कि सर आई एम अ टॉपर ये। मैंने कहा आप उनको अपनी फ़ाइल दिखाओगे, आप उनको इंट्रोड्यूस जब करोगे तो ज़ाहिर सी बात है वो हॉबीज़ पूछेंगे, इंटरेस्ट पूछेंगे, आपकी चीज़ें तब बताना। उन्होंने डायरेक्ट इंट्रोडक्शन भी स्किप करके उन्होंने डायरेक्ट ये पूछा कि आपके फादर क्या करते हैं। तो डैट इज़ रियली समथिंग अलार्मिंग फॉर मी, अलार्मिंग फॉर अ स्टूडेंट हु स्टडीड इन बहरे कोई करसा। ज़ाहिर सी बात है हम तो मैट्रिक जब तक पढ़ रहे थे तो हमारा तो टेस्ट हुआ था तकरीबन जब मैं नर्सरी मॉर्निंग में था, बच्चा था, तो मुझे तो नहीं पता कि टेस्ट कैसे होते थे। लेकिन NY1 में जो टेस्ट हुआ मेरा, उसमें तो फुल मुझे रगड़ा था भाई पढ़ाई के बारे में, क्या पता नहीं कौन से फॉर्मूलाज पूछे थे। लेकिन कारसाज में इस तरह का इंटरव्यू आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट इंट्रोडक्शन पूछो आप स्टूडेंट्स के, जो है ना वो पर्सनैलिटी के बारे में पूछें ताकि उसको थोड़ी रिस्पेक्ट हो। अब बहुत सारे ऐसा बच्चा है जो कारसाज के एटीट्यूड से खुश नहीं है, विच इज़ बैड फॉर मी, मुझे बुरा लग रहा है। मैं यहाँ पे तारीफ़ें करता हूँ, मेरा चैनल ही पूरा उसी के ऊपर बेस है। मैंने तो सोचा था मैं एजुकेशन की वीडियोस बनाऊंगा, मैंने तो कारसाज की वीडियोस बना के व्यूज़ भी ले लिए। लेकिन मैं तो, अगला स्टूडेंट आ रहा है वो मुझे कह रहे हैं सर आपने जिस कॉलेज का मुझे मशवरा दिया था वो तो ऐसे कर रहे हैं, उन्होंने तो सिर्फ मेरे फादर का पूछा है। उन्होंने मुझसे पूछा सर फादर का इसमें क्या काम है, पढ़ना मैंने है, मार्क्स मैंने लिए हैं, मैंने आगे परसेंटेज लेनी है, फादर का प्रोफेशन क्यों पूछ रहे हैं? चलो सही, देखो मैं ये कभी भी नहीं कह रहा कि वो जजमेंट आपको इस चीज़ के ऊपर कर रहे हैं। वो आपका रिज़ल्ट और आपका मेरिट, आपकी जो 60% 90% थी, 40% टेस्ट का रिज़ल्ट था। लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रेज़ करने का वो ये है, आप आ रहे हो, एक स्टूडेंट आ रहा है, उससे आप एटलीस्ट अपना इंट्रोडक्शन वगैरह पूछो, उसके बारे में पूछो, तो डैट वुड रियली सूट यू गाइज ऑल्सो, कि कॉलेज के भी पता चलेगा हाँ यार ये हम एक स्टूडेंट को, एक कैंडिडेट को थोड़ा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं। ये मैनेजमेंट के पास अगर कोई वीडियो जाती है, प्लीज़ 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 आप लोग थोड़े इंटरव्यू में थोड़ा ऐसा कर लिया करें कि इंट्रोडक्शन पूछ लिया करें, हॉबीज़ के बारे में पूछ लिया करें, भले आगे कुछ ना पूछें। आई एम नॉट सेइंग कि आप फादर का प्रोफेशन ना पूछो, ज़ाहिर सी बात है इफ़ दैट कम्स इन योर जजमेंट, या कोई भी चीज़ आप देख रहे हो सिर्फ पूछ रहे हो शायद मे बी फैमिली का माहौल जानने के लिए, तो आप एटलीस्ट कैंडिडेट को थोड़ा सा स्पेस दें कि वो भी अपने बारे में बताए, वो थोड़ा सा खुल गए कि यार मैं कॉलेज में आया हूँ, मैं यहाँ पे एडमिशन चाहता हूँ। तो ये सीन सही है। तो जिन्होंने मेरी वीडियोस मेरी यहाँ तक देखी है, जिन्होंने भी मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है, तो आई रियली रिक्वेस्ट यू कि अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें कमेंट्स में और फीडबैक दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।